हाय दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर दिए थे दोस्तों। पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर लिए हैं दोस्तों। लगभग आज मध्य पूरा पाषाण काल के बाद में बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे लेकिन सही हो गया दोस्तों। ये पूरा पाषाण काल का जो समय सीमा है इसके पहले बताए थे दोस्तों, वो गलत हो गया था दोस्तों। पूरा पाषाण काल का जो समय सीमा है लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य। लंबा पीरियड का है दोस्तों। ये 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के मध्य छोटा पीरियड है। ये 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य है नवपाषाण काल दोस्तों। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि जय नारायण पांडे की एक पुस्तक है। जय नारायण पांडे की दोस्तों एक पुस्तक है। किसकी? जय नारायण पांडे की एक पुस्तक है दोस्तों, पुरातत्व विमर्श। दोस्तों पुरातत्व विमर्श में मध्य पूरा पाषाण काल के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पुरातत्व विमर्श क्या है दोस्तों? एक पुस्तक का नाम है जो लिखे हैं जय नारायण पांडे जी लिखे हैं दोस्तों। पुरातत्व विमर्श पुस्तक ना है दोस्तों। अब दोस्तों इस पुस्तक में मध्य पूरा पाषाण काल के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। पहला क्षेत्र है दोस्तों महादाहा क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र है दोस्तों दमदमा क्षेत्र। ये बताया था दोस्तों महादाहा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है दोस्तों महादाहा। और ये दमदमा है दोस्तों दमदमा। और तीसरा क्षेत्र है दोस्तों सराय नाहर क्षेत्र है दोस्तों। तीसरा कौन सा क्षेत्र है? सराय नाहर क्षेत्र है दोस्तों। और दोस्तों इस पुस्तक में दोस्तों दमदमा जो स्थान है दोस्तों, यहाँ से टोटल दोस्तों देखिए जो मानव कंकाल की जो अस्थियां मिलती हैं, जो अस्थियां हैं वो कब्रें हैं, उस कब्रों को समाधान कहा जाता है। जिसे जो कब्र इसको हम समाधान कहते हैं। समाधान समझ में आया? जो मानव के जब अवशेष कंकाल होते हैं, जिस डब्बे में होते हैं, जिस कब्र में होते हैं, उसको समाधान कहते हैं। तो दोस्तों दमदमा से टोटल 48 मानव के समाधान प्राप्त हुए हैं, कब्रें प्राप्त हुए हैं। कितने? दमदमा से टोटल 48 समाधान प्राप्त हुए हैं। 48 समाधान प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लेकिन इसी दमदमा में दोस्तों 41 समाधान ऐसे प्राप्त हुए हैं। 41 समाधान दोस्तों 41 समाधान ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसमें एक मानव के कंकाल थे। मतलब कि ऐसे कब्र हैं 41 जिसमें एक मानव के कंकाल हैं। ठीक, 41 समाधान ऐसे जिसमें एक मानव कंकाल है दोस्तों। और दोस्तों इसी दमदमा क्षेत्र से जब खुदाई हुई थी दोस्तों, खुदाई हो रही थी, तो 5 ऐसे समाधान प्राप्त हुए, ऐसे कब्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 5 समाधान जिसमें दोस्तों ऐसे कब्र प्राप्त हुए हैं जिसमें 2 मानव के कंकाल थे। 2 दोस्तों दमदमा से ऐसा एक समाधान प्राप्त हुआ है, ऐसा एक कब्र प्राप्त हुआ है जिसमें 2 मानव के समाधान थे। किसमें? इसी दमदमा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और इसी दमदमा क्षेत्र से दोस्तों एक ऐसा समाधान प्राप्त हुआ है जिसमें 3 मानव के कंकाल थे। 3 एक ही डिब्बे में 3 मानव के कंकाल थे दोस्तों। एक ऐसा समाधान प्राप्त हुआ है जिसमें 3 मानव के कंकाल थे दोस्तों। ये मानव कंकाल 3 मानव के कंकाल थे। इसकी खूबी है दमदमा की। इसका जिक्र किस पुस्तक में किया गया है दोस्तों? तो पुरातत्व विमर्श में इसका जिक्र किया गया है। ये सराय नाहर जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से एक ऐसा समाधान प्राप्त हुआ है, ऐसा एक कब्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहाँ से एक ऐसा कब्र प्राप्त हुआ है जिसमें दोस्तों ऐसा समाधान प्राप्त हुआ है जिसमें एक ही डिब्बे में 4 मानव के कंकाल थे। एक ही डिब्बे में 4 मानव के कंकाल थे दोस्तों। ऐसे एक समाधान प्राप्त हुआ है। एक समाधान प्राप्त हुआ है जिसमें 4
ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें 4 मानव के कंकाल थे दोस्तों। लगभग ये दोस्तों आप पढ़े रहेंगे तो कोई भी किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ेंगे, वहां पर जब आपके नजरों के सामने आएगा तो मालूम चलेगा हाँ ये तो होता है, हाँ ये तो होता है। सभी लोग नहीं बताते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 80% लोगों का छूटेगा। ठीक है, एक समाधान 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं दोस्तों यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों एक विश्वविद्यालय है, ओरेगन विश्वविद्यालय। कहाँ है दोस्तों? यूएसए के दोस्तों यूएसए के ओरेगन विश्वविद्यालय है। यहाँ का जो 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 इस विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति थे दोस्तों आर लुकास थे। कौन थे दोस्तों? आर लुकास। आर लुकास थे दोस्तों। इन्हीं आर लुकास के अनुसार दोस्तों विंध्य क्षेत्र के, इन्हीं आर लुकास के अनुसार दोस्तों विंध्य क्षेत्र के विंध्य क्षेत्र से दोस्तों विंध्य क्षेत्र के लेखरिया से, कहां से दोस्तों? विंध्य क्षेत्र में एक स्थान है दोस्तों लेखरिया। विंध्य क्षेत्र के विंध्य क्षेत्र के लेखरिया से दोस्तों विंध्य क्षेत्र के लेखरिया से 27 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो मध्यकालीन पाषाणकालीन है दोस्तों। 27 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 27 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये विंध्य क्षेत्र के लेखरिया एक स्थान है दोस्तों। इन्हीं आर लुकास के अनुसार बताया, इन्होंने बताया है कि 27 मानव के कंकाल प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, ये 2 स्थान है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक है स्थान मध्य प्रदेश में, एक स्थान है दोस्तों मध्य प्रदेश में, क्या नाम है? दोस्तों मध्य प्रदेश में तो नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं नर्मदापुरम। उसी क्षेत्र में एक स्थान है दोस्तों आजमगढ़। आजमगढ़ आजमगढ़ और दूसरा स्थान है दोस्तों राजस्थान के दोस्तों एक स्थान है भीलवाड़ा क्षेत्र में। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में एक स्थान है दोस्तों बागौर, जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। जहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन का साक्ष्य मिला है। इन दोनों से दोस्तों पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य मिला है दोस्तों। पशुपालन का साक्ष्य मिला है कहां से? राजस्थान के भीलवाड़ा के बागौर क्षेत्र से और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के आजमगढ़ से दोस्तों पशुपालन का साक्ष्य मिला है दोस्तों। ये थे मध्य पाषाण काल के कुछ इंपोर्टेंट बात। लेकिन दोस्तों पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे नव पाषाण काल के बारे में दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नव पाषाण काल में जो खाद्यान्नों का उत्पादन। पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था दोस्तों, लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में शुरू हुआ था दोस्तों। आपको बताते हैं दोस्तों, लगभग जब ये मध्य पाषाण काल अपने चरम सीमा पर था, मध्य पाषाण काल अपने चरम सीमा पर था, तो खाद्यान्नों का उत्पादन धीरे धीरे हो रहा था दोस्तों खाद्यान्नों का उत्पादन मध्य पाषाण काल, हटाए मिटाएं इसको, अब नव पाषाण काल लिख दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब बात करें दोस्तों नव पाषाण काल के बारे में थोड़ा।
दोस्तों जो जो आपको मालूम होगा दोस्तों, जो भीमबेटका की जो गुफा है, भीमबेटका की गुफा, वहां से प्रागैतिहासिक काल के ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। दोस्तों एक स्थान होगा जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम। बुर्ज होम की खोज किसने किया था? पीटरसनबर्ग ने किया था। किसकी खोज? बुर्ज होम। बता दें थोड़ा सा, बुर्ज होम दोस्तों, बुर्ज होम के खोज के स्थान है दोस्तों बुर्ज होम दोस्तों। इसकी खोज दोस्तों पीटरसन ने किया था। दोस्तों किसने किया था? पीटरसन ने किया था। और बुर्ज होम से कहाँ है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है बुर्ज होम, जहां से मानव के एक कंकाल मिला है, जिसमें उसके साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मानव के साथ, मानव के साथ साथ कुत्ते को, कुत्ते को दफनाया गया है। दफनाया गया है जो बुर्ज होम से। ये जम्मू कश्मीर में एक स्थान है दोस्तों। ये नवपाषाण काल में दोस्तों खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू हो गया था। खाद्यान्नों का उत्पादन दोस्तों खाद्यान्नों का उत्पादन दोस्तों खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में भी हो गया था। और आग का उपयोग नवपाषाण काल में हो गया था दोस्तों। पहिए की खोज नवपाषाण काल में हो गया था। पशुपालन दोस्तों अपने चरम सीमा पर था नवपाषाण काल में। पहिए की खोज नवपाषाण काल में हो गई था दोस्तों। मानव का सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था दोस्तों। लगभग याद है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का दोस्तों। तो खाद्य वो ताम्र पाषाण काल में बताएंगे दोस्तों। ये नवपाषाण काल में दोस्तों, जब धीरे धीरे नवपाषाण काल का जब नवपाषाण काल में तांबे का जब धीरे धीरे उपयोग होने लगा, जब बृहद स्तर पर जब तांबे का दोहन होने लगा बृहद स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, तो उसे हम ताम्रपाषाणिक काल कहेंगे दोस्तों। लेकिन नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा जान ले दोस्तों। नवपाषाण काल में दोस्तों, नवपाषाण काल में थोड़ा सा जान ले दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है दोस्तों लहुरा देव। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लहुरा देव दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक स्थान है लहुरा देव, जहां से दोस्तों लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 9000 से ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 9000 7000 ईसा पूर्व के मध्य, ये दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 7000 ईसा पूर्व के मध्य, इसका समय सीमा बताए थे ना दोस्तों लगभग। तो ये लगभग दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के मध्य दोस्तों क्या मिला? लहुरा देव से दोस्तों चावल का साक्ष्य मिला। किसका? चावल का साक्ष्य दोस्तों। चावल का साक्ष्य कहां से मिला? मध्य प्रदेश के लहुरा देव से दोस्तों चावल का साक्ष्य मिला दोस्तों। ये सबसे पुराना स्थान है दोस्तों। एक और स्थान है दोस्तों पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मेहरगढ़। पाकिस्तान में है दोस्तों एक स्थान मेहरगढ़, जहां से लगभग दोस्तों 7000 ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व में दोस्तों 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिला है दोस्तों। 7000 ईसा पूर्व में किसके मिला? गेहूं का साक्ष्य। गेहूं का साक्ष्य मिला दोस्तों मध्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व लगभग गेहूं का साक्ष्य मिला। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं बेलन घाटी। बेलन घाटी में दोस्तों प्रयागराज में, यही दोस्तों प्रयागराज में दोस्तों बेलन घाटी है दोस्तों। कहां पर? प्रयागराज में। इस प्रयागराज से दोस्तों बेलन घाटी से, बेलन घाटी से दोस्तों 6500 ईसा पूर्व में
6500 ईसा पूर्व में दोस्तों चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? चावल के भूसी का साक्ष्य, भूसी का साक्ष्य मिला है दोस्तों। चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है दोस्तों, ये प्रयागराज में है। और दोस्तों मक्का का साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मैक्सिको में से मिला है। कहां से? मैक्सिको से। दिखाई दे रहा है नीचे, मक्का का साक्ष्य दोस्तों 6000 ईसा पूर्व में मैक्सिको से मिला है। ये मक्का का साक्ष्य दोस्तों लगभग 6000 ईसा पूर्व में मैक्सिको से मिला है दोस्तों। ये थे दोस्तों नवपाषाण काल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लगभग आगे ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये था हमारा वीडियो, लगभग समाप्ति के कगार पर दोस्तों चल रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ लगभग दिखाई दे रहा है दोस्तों, अंधेरा भी हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं